हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी और रिपोजिटरी को गिटहब से क्लोन करके हमारे लोकल सिस्टम में लेके आ सकते हैं। सो गाइज, इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो गिट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि हमने शुरुआती वीडियोस में देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि गिट को कैसे इंस्टॉल सेटअप किया जाता है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में ऊपर चले जाइए और वो वीडियो मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ आपको एक गिट का फोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर गिट कोर्स करके एक फोल्डर बना रखा है, तो ऐसा एक फोल्डर आप रख सकते हो। फिर आपको ब्राउजर पे जाना है और जैसे हम लोग अभी एक वेबसाइट को क्लोन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी क्लोन कर सकते हो, मतलब कुछ भी क्लोन कर सकते हो। सपोज आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो तो आप एंड्रॉइड का एक प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हो, या आप पाइथन डेवलपर हो तो पाइथन का प्रोजेक्ट क्लोन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, गिटहब पे चले जाना है। और गिटहब एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। गिटहब क्या है, गिटहब जो है वो एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। इस तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक बिट बकेट करके भी वेबसाइट है, वो भी कुछ इसी टाइप का काम करती है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर गूगल पे आकर लिख देता हूँ गिट प्रोजेक्ट या गिट वेबसाइट PHP वेबसाइट, ठीक है। तो सिंपल सा ये लिखना है आपको, और कुछ वेबसाइट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो डेमो वेबसाइट, ओके, डेमो वेबसाइट। तो देखिए कुछ यहाँ पर वेबसाइट है, ये जैसे एक सिंपल PHP वेबसाइट करके लिखा हुआ है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, तो ये github.com पर लेके चला जाएगा आपको, और ये एक सिंपल PHP की वेबसाइट है। अब अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एंड्रॉइड और एंड्रॉइड ऐप डेमो और गिट प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई डेमो प्रोजेक्ट उठाने के लिए, तो ये आपको गिट पर कुछ इस टाइप से एंड्रॉइड का एक डेमो प्रोजेक्ट दिखा रहा है। देखिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये गिटहब की वेबसाइट है, आप चाहो तो इस पे एक अपना अकाउंट भी बना सकते हो। और ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें काफी सारी फाइल्स पड़ी है, ठीक है। बट हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे वेबसाइट वाले प्रोजेक्ट पर, और इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्लोन करने वाले हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे तो कंट्रीब्यूटर्स कितने हैं, क्या क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इधर क्लोन पे क्लिक करना है। ये आप जो देख रहे हैं क्लोन, इस पर क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ से HTTPS वाला ये URL जो है ना, वो कॉपी कर लेना है। ये जो HTTPS वाला URL है वो आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा URL कॉपी कर लेता हूँ, इधर भी आप क्लिक कर सकते हो, कॉपीड। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे हमारे फोल्डर में, और यहाँ राइट क्लिक करके आप लिखोगे गिट बैश हियर, ठीक है। तो गिट बैश जो है वो इस फोल्डर को ओपन कर देगा। और अब एक बार ये लोड हो जाए, हम यहाँ लिख कर देखते हैं PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप देख सकते हैं सी यूजर्स भागीरथ डेस्कटॉप, और फिर उसके अंदर गिट कोर्स करके ये जो फोल्डर है हम लोग उसके अंदर आ चुके हैं। ओके, नाउ हमको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ लिखना है गिट क्लोन। क्लोनिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, गिट क्लोन, और फिर वो जो URL था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका URL था, ये पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर देना। ये क्या करेगा गाइस, ये गिटहब की इस वेबसाइट से पूरा पूरा प्रोजेक्ट आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये फोल्डर्स हैं, ये गिट इग्नोर, htaccess, ये index.php, ये सारी फाइल्स को क्या करने वाला है, ये क्लोन करके लेके आने वाला है। और यहाँ एक देखिए सिंपल PHP वेबसाइट करके एक फोल्डर बना दिया उसमें, और ये सारी चीजें लेके आ रहा है, देखिए। और ये हो गया क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था तो बहुत कम टाइम लगा। बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है, बिकॉज पहली बार में वो सारा के सारा काम जो उधर था वो ये लेके आकर यहाँ रख रहा है। अब आप देखेंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्लोन हो चुका है, और यहाँ सारे पेजेस भी आ चुके हैं। ये देखिए सारे पेजेस आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, टेम्पलेट पेजेस वगैरह। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ ls, ठीक है। तो ls लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ये एक कमांड लाइन कमांड है। ये कमांड है जिससे आप पता कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, गिट कोर्स वाली डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से जो है वो फाइल्स या फोल्डर्स पड़े हैं। तो यहाँ पर एक ही नाम आ रहा है, सिंपल PHP वेबसाइट, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ यही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक बार cd चेंज ड्राइव। हम क्या करना चाहते हैं, सिंपल PHP वेबसाइट वाले फोल्डर में जाना चाहते हैं। तो चेंज ड्राइव S लिखा और फिर टैब प्रेस कर देना। आपको फिर से बताता हूँ, देखिए S लिखा और फिर टैब प्रेस करना है, तो ये क्या करेगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा उसको, और एंटर प्रेस कर देना है। तो अब आप क्या हो, अब आप कहाँ जा चुके हो, अब आप इस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हो, ठीक है। और फिर यहाँ लिखते हैं PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी में आप आ चुके हो। और एक बार मैं CLER क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLS होता है, यहाँ पर क्लियर लिखना पड़ता है, ओके। और हम लोग इस डायरेक्टरी में हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस और
एंटर प्रेस करता हूं तो अभी फिलहाल कोई भी कमांड यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं किया है, तो गिट स्टेटस में नथिंग टू कमिट बता रहा है। मैं लिखता हूँ गिट लॉग, तो अब तक कौन कौन से कमिट्स हुए हैं देखिए उसका नाम ये दिखा रहा है, किसने किए हैं, कौन सी तारीख को किए हैं, 2020 में किए थे ये सारे कमिट्स, ठीक है। और अब हम लोग ये कमिट्स देख चुके हैं, ठीक है। और एक बार देखते हैं इसको, ओके देखते जाइए सारे कमेंट्स जो है ना वो यहाँ पर ये दिखा चुका है कि इतने इतने कमेंट्स यहाँ पर हुए थे। ओके नाउ हम लोग इसको फिर से क्लियर कर देते हैं, तो क्लियर लिख देता हूं मैं इधर, ये स्क्रीन क्लियर हो गई। और हम चलते हैं इसी रिपोजिटरी में या इसी फोल्डर में, और यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूं मैं जिसका नाम होगा डेमो डॉट, या नया फोल्डर नहीं नई फाइल बना लेते हैं हम लोग, राइट क्लिक न्यू एंड क्रिएट अ फाइल। तो डेमो डॉट एचटीएमएल करके एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, डेमो डॉट एचटीएमएल करके एक फाइल हो जाएगी ये। ओके अब आप ये demo.html वाली फाइल आपने ऐड की है, अब आप यहाँ पर जाकर लिखेंगे git status, तो ये आपको बताएगा कि आपने एक नई फाइल ऐड की है, मतलब किसी और का प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी और का प्रोजेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं उसमें अपना कोड कुछ लगा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें कहाँ काम आती है रियल लाइफ में, तो जब भी आप किसी कंपनी में गए हो, ठीक है, तो आप एज अ न्यू डेवलपर आपने ज्वाइन किया है, अब वहां पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, आपको उस प्रोजेक्ट पे मूव किया गया, तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा, उनका जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली गिट पर रखते होंगे। गिट पर रखने का सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारे लोग एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कोड उड़ने का भी डर नहीं है, कोड जो है वो कभी डिलीट हो जाए, ये सारी चीजें नहीं रहती, तो गिट पर रखते हैं प्रोजेक्ट। अब वो जब आप उस कंपनी में जाओगे तो वो आपको कहेंगे कि गिट से तुम ये वाला क्लोन ले लो, वो आपको यूआरएल दे देंगे, आपको जो कोलैबोरेटर बना देंगे, वो अगर उनकी प्राइवेट डायरेक्टरी होगी वो तो कोलैबोरेटर बनाकर आपको बोल देंगे कि आप ये क्लोन कर लो, और क्लोन करके इस पे काम करना शुरू कर दो। तो जब आपने क्लोन किया उसके बाद आपने demo.html ऐड की, अब बस आपको क्या करना है, अब आपको इसको भेज देना है git add -a, स्टेजिंग एरिया में आप इसको भेज रहे हो, डायरेक्ट .a भी लगा सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो git add और .a, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार git status, फिर से देखिए ऊपर रेड कलर में दिखा रहा है, इस बार हम लोग लिखेंगे तो ये क्या दिखाएगा, ग्रीन कलर में दिखाएगा, बिकॉज अब तक क्या था, अनट्रैक्ड था, अब स्टेजिंग एरिया में जा चुका है। स्टेजिंग एरिया वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें लास्ट एक वीडियो में डिस्कस की है, तो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको आइडिया ना हो। तो स्टेजिंग एरिया में ये जा चुकी है demo.html, ठीक है। हम लोगों को इसको आगे की तरफ भेजना है, हम लोगों को इसको रिपोजिटरी में पुश करवाना है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, गिट ऐड हो गया है, कमिट एक लगाएंगे -m मैसेज के लिए, ठीक है, गिट कमिट -m मैसेज और डेमो एडेड, ठीक है, डेमो फाइल एडेड, इस तरीके से हम लोग एक कमिट लगा देते हैं इधर और एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक कमिट हो जाएगा यहाँ पर, और एक बार देखते हैं ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, मेरे ख्याल से ये इस चीज से प्रॉब्लम बता रहा है कि हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि ये यूजर कौन है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं गिट कि ये कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है कि नहीं, वैसे हम लोग लास्ट एक वीडियो में कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। गिट कॉन्फ़िग, ओके, हाइफन लिस्ट, ये लिखना आपको, और एक बार देखते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशंस हो रखे हैं या हट चुके हैं। ओके आई गेस यहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस हट चुके हैं, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार यहाँ रिकॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और हम लोग कर देते हैं इसको क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं गिट कॉन्फ़िग और यूजर डॉट नेम, यूजर का नाम जो है वो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट ईमेल, वो मैं अपना ईमेल लगा देता हूँ, ठीक है। हो सकता है यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन हट चुकी हो, तो ये मेरा ईमेल हो जाएगा इधर, ओके। ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, अब फिर से लिस्ट निकाल लेते हैं इसकी। तो अब लिस्ट में नाम वगैरह सब कुछ आ रहा है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, और फिर से हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं कमिट करने की। तो देखते हैं गिट स्टेटस, और अब ये क्या बता रहा है कि ये जो फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है, ठीक है। हम इसको अब ऐड कर देते हैं, तो गिट ऐड हो चुकी है, स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है, कमिट करना बाकी है, ठीक है, -m, और यहाँ लिख देते हैं डेमो फाइल एडेड एंड एंटर प्रेस करते हैं, ओके। तो आपकी फाइल ऐड हो चुकी है, और अब आप यहाँ पर गिट स्टेटस लिखेंगे तो आपको ये फाइल नहीं दिखेगी यहाँ, ठीक है। तो अब आपको ये ट्री क्लीन दिखा रहा है, मतलब आपका पूरा डेटा एज इट इज सही से काम कर रहा है, देखिए, मतलब आपने जो भी पुश किया था वो जा चुका है। और अब आप यहाँ पर लिखेंगे गिट और लॉग और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप एंटर प्रेस करते जाइए, सबसे लास्ट में आपने जो सबसे लास्ट अभी जो बनाया था उसका भी कहीं ना कहीं ये नाम दिखा देगा। एंटर प्रेस करते जाता हूँ, और देखिए ये अब तक सारे कमिट्स हुए हैं, ठीक है, ये एंड हो चुका है कमिट, इतने कमिट्स जो हैं वो अब तक
हो रखे हैं और ये हो सकता है कि सबसे ऊपर हमारा कमिट चला गया हो। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ है हमारा कमिट। ये देखिए bhagirath.wscube@gmail.com डेमो फाइल एडेड। ठीक है, तो आप किसी के भी प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो, किसी के भी प्रोजेक्ट को इन द सेंस कि अगर आपको परमिशन मिलती है, जैसे ये प्रोजेक्ट जो था ना वो तो एक पब्लिक प्रोजेक्ट था इसीलिए क्लोन कर पाए, बट अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट होगा तो आप क्लोन नहीं कर पाओगे, तो आपको उसके लिए परमिशन चाहिए। तो आपको कोलैबोरेशन के लिए इनविटेशन मिलेगा, आप वो इनवाइट एक्सेप्ट करेंगे तब आप उस पर कोलैबोरेट कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कोलैबोरेटर्स दिखा रहे हैं, कंट्रीब्यूटर्स दिखा रहे हैं, तो वो तभी आपको मिल पाएगा। अभी तो ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं था, बट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के केस में हर कोई कमिट नहीं कर सकता और हर कोई वहां पर पुल या पुश या चेंजेस नहीं कर सकता है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।